अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक बायोकेमिस्ट्री में टॉपिक 3 लिपिड्स। इससे पहले आप कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स कंप्लीट कर चुके हैं। लिपिड्स की नेम हिस्ट्री से स्टार्ट लेंगे। लिपिड्स वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड लाइपेज से है एंड लाइपेज मीन फैट्स। लिपिड्स को डिफाइन करें तो लिपिड्स की डेफिनेशन में सबसे पहले आप बताते हैं इनकी अकरेंस होते हैं नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं। नेचुरली अकरिंग कंपाउंड मीन इनका मेन सोर्स होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल एंड प्लांट्स से लिपिड्स जो हैं वो एनिमल एंड प्लांट्स के अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर बाय नेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर सॉल्बिलिटी सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर एंड बिलोंग टू वेरी डिफरेंट कंपोजिशन हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। हेट्रो मीन डिफरेंट, जीनस मीन कंपोजिशन। सो इनकी कंपोजिशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है जिस फैमिली के मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, इसके अलावा आपके पास विटामिन डी इस फैमिली में आता है, विटामिन के है, वैक्स है, कोलेस्ट्रॉल है। हर सब्सटेंस दूसरे से केमिकली कंपोजिशन में चेंज होता है, डिफरेंट होता है। सो इनकी कंपोजिशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। सो हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। नेक्स्ट आ जाता है इनका बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स जो है वो आपके पास आते हैं फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। फैटी एसिड्स आपके पास लॉन्ग चेन ऑफ एसिड्स हैं। कार्बन की लॉन्ग चेन हो अगर उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एसिड मीन कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। लॉन्ग चेन ऑफ एसिड्स जो होते हैं उन्हें आप फैटी एसिड्स कहते हैं। सो इनके केमिकल कंपोजिशन में एक मेजर बेसिक कंपोनेंट तो फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा अल्कोहल और बेसिकली जो अल्कोहल इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं वो आपके पास होती है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल आपके पास ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल होते हैं। ऐसे अल्कोहल जिनमें 3 OH ग्रुप हों। फॉर एग्जांपल एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है CH2 CH CH2। ईच कार्बन है 1 OH। ये अब आपके पास ग्लिसरॉल की एग्जांपल है। सो ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल एंड फैटी एसिड ये दोनों आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक आते हैं फैट्स का। केमिकली ऑफ फैट्स क्या है? फैट्स एक्चुअली आपके पास एस्टर्स होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। फैटी एसिड एंड अल्कोहल जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास एस्टर्स की फॉर्मेशन होगी और ये जो एस्टर्स होते हैं इन्हीं को आप केमिकली लिपिड्स कह रहे होते हैं जो फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल के रिएक्शन से बनता है। अब अगर हम इसका रिएक्शन शो करें इस फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स का, फर्स्ट हम ले रहे हैं अल्कोहल ग्लिसरॉल ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल CH2 1 OH ग्रुप, CH सेकेंड OH ग्रुप and CH2 third OH group. Glycerol. During lipid formation, glycerol react with fatty acids. Long chain of fatty acid during reaction 3 molecules use होंगे. So आपके पास 1 fatty acid molecule, fatty acid में क्योंकि OH group reaction में हिस्सा लेगा so हम इसको इस तरह से लिखेंगे long chain of carbon R, then carboxyl group C double bond O OH 1 fatty acid, then long chain of carbon R, carboxyl group C double bond O OH second fatty acid, and long chain of carbon is represented by R and carboxyl group C double bond O OH third fatty acid molecule. ये आपके पास फैटी एसिड्स हैं और ये रिएक्ट कर रहे हैं ग्लिसरॉल के साथ। जब दोनों में रिएक्शन होगा तो दोनों के दरमियान में से वाटर एलिमिनेट होगा। OH ग्रुप फ्रॉम अल्कोहल, H फ्रॉम एसिड। सिमिलरली OH ऑफ अल्कोहल, H फ्रॉम एसिड, OH फ्रॉम अल्कोहल एंड H फ्रॉम एसिड। जब ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो बाकी पार्ट कंबाइन होकर आपके पास एस्टर्स की फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपके पास आएगा CH2 बॉन्डेड विथ OH से वाटर बन गया। सो यहाँ से ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगी। कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O एंड एंड पार्ट इज R, ये वाला। देन CH2 के साथ कंबाइन है CH बॉन्ड O, कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O और एंड में R। देन अगेन CH2 O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R प्लस 1 HNOH वाटर, सेकेंड एंड थर्ड 3 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे साथ में, प्लस 3H2O। और ये जो प्रोडक्ट आपके पास बनी है ये आपके पास एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड और इन एस्टर्स को बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड।
ट्राइग्लिसराइड, और ये एक्चुअली आपके पास केमिकली कंपोजिशन होती है लिपिड्स की, फैट्स या ऑयल्स की। सो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड रिएक्ट करेंगे तो केमिकली आपके पास एस्टर्स की फॉर्मेशन होगी। दीज एस्टर्स आर कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स एंड दीज आर एक्चुअली केमिकली लिपिड्स होते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपका नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन लिपिड्स वाले टॉपिक में है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की क्लासिफिकेशन करें तो 3 बेसिक ग्रुप्स आपके पास आते हैं लिपिड्स के, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। व्हाट आर सिंपल लिपिड्स? सिंपल लिपिड्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स। मेन चीज़ आप पिछले टॉपिक में सीख चुके हैं, केमिकली आपके पास जो लिपिड्स होते हैं वो एस्टर्स होते हैं, और एस्टर्स की फॉर्मेशन के लिए फैटी एसिड एंड अल्कोहल मस्ट है। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल दे फॉर्म एस्टर। सो एस्टर बनने के लिए फैटी एसिड एंड अल्कोहल तो मस्ट है, लेकिन अल्कोहल अगर चेंज हो जाए तो आपके पास जो है वो सिंपल लिपिड्स की डिफरेंट टाइप्स आती हैं। अब सिंपल लिपिड्स की 2 बेसिक टाइप्स आती हैं, क्लासिफिकेशंस हैं। फर्स्ट फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स भी एस्टर्स होते हैं, फैटी एसिड तो मस्ट है, लेकिन यहाँ पे जो अल्कोहल है वो ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल होगी जिसे ग्लिसरॉल कहते हैं। अब ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, अल्कोहल हैविंग 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप, उसे आप ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल कहते हैं। सो अगर ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल एंड फैटी एसिड रिएक्ट करें, इससे जो एस्टर्स बनते हैं उनको आप फैट्स एंड ऑयल्स कहते हैं। सो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। नेक्स्ट आपके पास आ रहते हैं वैक्सिस। वैक्सिस भी सिंपल लिपिड्स में आते हैं एंड दीज आर आल्सो द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद हाई मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स। अब इसमें जो है वो अल्कोहल चेंज हो गया है और हाई मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल यूज होगा। अल्कोहल हैविंग 1 OH ग्रुप इज कॉल्ड मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। नेक्स्ट आ जाते हैं कंपाउंड लिपिड्स। व्हाट आर कंपाउंड लिपिड्स? दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल विद सम एडिशनल ग्रुप। एस्टर फॉर्मेशन के लिए अल्कोहल मस्ट है, फैटी एसिड भी मस्ट है, सो ये 2 ग्रुप्स तो होंगे ही होंगे। इनके साथ अगर कुछ एडिशनल ग्रुप आ गए हैं तो फिर जो लिपिड्स हैं उनको आप कंपाउंड लिपिड्स कहते हैं। अब केमिकल कंपोजिशन सेम, एस्टर्स हैं, फैटी एसिड अल्कोहल से ही बनते हैं केमिकल रिएक्शन से, लेकिन इनमें कुछ एडिशनल ग्रुप हैं। फॉर एग्जांपल फास्फोलिपिड्स। और फास्फोलिपिड्स में फैटी एसिड और अल्कोहल, ग्लिसरॉल अल्कोहल यहाँ पे यूज होगी 3 ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, लेकिन इसके साथ कुछ एडिशनल ग्रुप जो है वो है फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन बेस। अब ये 2 एक्स्ट्रा ग्रुप हैं जिससे फास्फोलिपिड्स बनते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स में मेन कंपोनेंट फैटी एसिड एंड अल्कोहल है ही है, इसके साथ आपके पास कार्बोहाइड्रेट है जो एक्स्ट्रा ग्रुप है। सल्फोलिपिड में सल्फेट ग्रुप आपके पास एक्स्ट्रा ग्रुप होता है। सल्फेट ग्रुप फैटी एसिड एंड अल्कोहल की कॉम्बिनेशन से जो लिपिड्स बनेंगे उनको आप कहते हैं सल्फोलिपिड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं लिपोप्रोटीन्स। अब लिपोप्रोटीन्स जो है ये कम्प्लेक्सेस हैं लिपिड्स के एंड प्रोटीन्स के, इसका मतलब है इनमें जो एडिशनल ग्रुप होता है वो प्रोटीन्स होते हैं। सो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, लेकिन कुछ एडिशनल ग्रुप के साथ जो होंगे वो कंपाउंड लिपिड्स आते हैं। कंपाउंड लिपिड्स के बाद आते हैं डेराइव्ड लिपिड्स। अब डेराइव्ड लिपिड्स होते हैं, दीज आर डेराइव्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स जो फैट्स एंड ऑयल और वैक्सेस हैं, और कंपाउंड लिपिड्स जिसमें फास्फोलिपिड आता है, सल्फोलिपिड आता है, लिपोप्रोटीन आता है। अगर इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, इनके ब्रेक डाउन से जो लिपिड्स बनेंगे उनको आप डेराइव्ड लिपिड्स कहते हैं। और जब ये ब्रेक डाउन होंगे तो इससे फैटी एसिड्स भी आ सकते हैं। सो आफ्टर ब्रेक डाउन फैटी एसिड्स आर फॉर्म। ड्राइव्ड लिपिड्स की एग्जांपल है, इसके ब्रेक होने से अल्कोहल भी बन सकता है, सिंपल अल्कोहल। इसके ब्रेक होने से आपके पास ट्राइग्लिसराइड्स आ सकते हैं। ये सारी एग्जांपल आती हैं डिराइव्ड लिपिड्स की। सो सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड की हाइड्रोलिसिस ब्रेकडाउन से जो लिपिड प्रोड्यूस होंगे दे आर कॉल्ड डिराइव्ड लिपिड्स। फैटी एसिड ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस हो सकता है, अल्कोहल सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये सारे आपके पास डिराइव्ड लिपिड की एग्जांपल्स आती हैं।